मेरा नाम है बसंत पंते धम्मसारथी। मैं नागपुर दीक्षा भूमि के द्वारा संचालित बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी, वहाँ पर प्रमुख मार्गदर्शन या फिर प्रमुख इंचार्ज करके वहाँ पर काम करता हूँ। और भारत के अंदर पहले बार जो बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 को जो कहा था कि बुद्धिस्ट सेमिनरी होना चाहिए जिसमें भिक्षुओं का धम्म का प्रशिक्षण होना चाहिए और भिक्षु ये प्रशिक्षण लेकर के धम्म प्रचार करे, ये बाबा साहब आम्बेडकर की सोच थी। और उन्होंने विश्व बौद्ध परिषद में ये बात कही थी 1954 को। उसी अनुसार जो नागपुर के परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर, उनके अंतर्गत उन्होंने परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर बुद्धिस्ट सेमिनरी का निर्माण किया। उस बुद्धिस्ट सेमिनरी को 10 मई को 1 साल पूरा हुआ और वहाँ पर जो मैं प्रमुख धम्म प्रशिक्षक करके काम कर रहा हूँ। मेरा संबंध जो राजेंद्र निब्बान जी है, वो 10 साल से अधिक कार्यकाल में धम्म के प्रशिक्षण में, धम्म के क्षेत्र में वो काम कर रहे। उन्होंने अपना जो समर्पण किया, परिवार त्याग करके, सब कुछ छोड़ करके एक संघर्ष और त्याग के आधार पर उन्होंने खुद को समर्पण कर दिया धम्म के लिए। उनसे मैं कई सालों से जुड़ा हूँ और उनको मैंने अनागारिक ये पद से उनको सम्मानित भी किया। तो वो जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो बाबा साहब आम्बेडकर चाहते थे, उन्होंने लिखित स्वरूप में भी कहा कि जो हमें ऐसे कार्यकर्ता चाहिए कि जो विवाहित हो और पूरा समय दे सके धम्म प्रचार प्रसार के लिए, पूर्णकालीन कार्यकर्ता हो और विवाहित हो। इस तरह से बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखित स्वरूप में कहा है। और बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा कि जो विवाहित हो और पूरा समय धम्म के लिए देते हो, उनको समाज की ओर से उनको हर महीने को योगदान मिलना चाहिए ताकि उनका जीवन सुलभ हो और धम्म का प्रचार काफ़ी तेज़ी से बढ़े। ये सब बातें बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा है। और उसी प्रकार राजेंद्र जी निब्बान जी, अनागारिक राजेंद्र निब्बान जी कार्य कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में जब भी उन्होंने मुझे यहाँ राजस्थान पे बुलाया, मैं यहाँ पर आते जाते रहता हूँ। उन्होंने उसके पूर्व भी मुझे बुलाया था। 15 दिन मैं इस राजस्थान हरियाणा के क्षेत्र में घूमा हूँ और उनका कार्य मैंने देखा कि राजेंद्र निब्बान जी, अनागारिक राजेंद्र निब्बान जी, ये ऐसे कार्यकर्ता है कि जो नीतिमान है, नैतिकता उनमें पूरी तरह से भरी हुई है और ईमानदार है। आज वो जो भी उनको आर्थिक सहाय मिलता है और जो भी वो अपने जो आर्थिक दान मिलता है और उनका जो खर्चा होता है, वो लिखित स्वरूप में रखते हैं, हर महीने को रखते। इतना उनके जीवन में पारदर्शक है। मैंने ऐसे जो कार्यकर्ता, जुझारू कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन इनके रूप में हमें इस क्षेत्र में ऐसा जुझारू कार्यकर्ता हमें मिला, जिसके वजह से आज राजस्थान के भूमि पर बुद्ध धम्म का काफ़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। उनका जो काम करने का तरीका है अलग है
उनके काम करने का जो एक सिस्टम है, वो जैसे बाबा साहब आम्बेडकर ने धम्म के क्षेत्र में धम्म के बारे में जो दिशा निर्देश दिया था, उसी दिशा निर्देश के अनुसार ही वो काम कर रहे थे। बाबा साहब आम्बेडकर ने भारत के अंदर जो बुद्ध धम्म की विचारधारा को उन्होंने धम्म के नाम से कहा है। इट इज़ नॉट ए रिलीजन, इट इज़ ओनली धम्म। धम्म का मतलब है कि एक महापुरुषों की विचारधारा, किसी एक की विचारधारा ने, जो भी महापुरुष भारत के अंदर निर्माण हुए, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए कार्य किया, समाज को शोषण मुक्त बना करके समता स्थापित करने का काम किया, इन सारे महापुरुषों की विचारधारा धम्म में उन्होंने सम्मिलित की। बाबा साहब आम्बेडकर ने संत कबीर को अपना गुरु माना, जो उनके समय जिन्होंने समाज के शोषण को रोकने का काम या शोषण के विरुद्ध में क्रांति की। उसके बाद में उन्होंने राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले को भी उन्होंने गुरु माना। इसलिए उन्होंने गुरु माना उनको कि उनका जो कार्य था वो भी मानव समाज के कल्याण के लिए, हित के लिए काम किया उन्होंने। शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी दोनों, सावित्री आई हमारी और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, उन्होंने शिक्षा क्षेत्र को आगे बढ़ा करके समाज के लिए बहुत बड़ा काम किया। तो इन सारे हमारे गुरु रविदास जी हैं, कबीर जी हैं, इन सारे महामानवों ने जो भी समाज के कल्याण के लिए काम किया, उन सबकी विचारधारा को मिला करके हमें एक बाबा साहब के विचारधारा पर जो धम्म का अधिष्ठान हुआ है, उस अधिष्ठान द्वारा हमें यहाँ हर जगह भारत में काम करने की आवश्यकता है। और इसी प्रकार हमारे जो धम्म के अनागारिक राजेंद्र जी काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि वो इसी प्रकार कार्य करें, हर समाज के लोगों को जोड़े, हर महापुरुषों के विचारों को जोड़े और सभी को इकट्ठा करें, चाहे सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कबीरपंथी हो, चाहे रविदास को मानने वाले हो, जितने भी महापुरुष को मानने वाले लोग हैं, हम सब मिलकर के एक मंच पर एक साझा विचार बना करके अगर हम काम करें, तो निश्चित तौर पे सभी महामानव की विचारधारा को हम आगे बढ़ा सकते और समाज को एक सामाजिक संघ के रूप में आगे बढ़ा सके। अगर हम जाति जाति में महापुरुषों को बांट देंगे, उनके विचारों को बांट देंगे, तो हमारे में जो विषमता पैदा होगी और आपस में हमारा बंटवारा हो जाएगा। जो हमारे महापुरुष जैसा समाज निर्माण करना चाहते थे, महापुरुषों का संकल्प हम पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें महापुरुषों के विचारधारा का जो समाज निर्माण करने के लिए, समाज में समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय का वातावरण निर्माण करने के लिए हमें सभी को इकट्ठा आना है, एक साथ मिलजुल करके काम करना है। तभी हम जो विषमता की एक व्यवस्था यहाँ पर बनाने की कोशिश की जा रही है, उस व्यवस्था को हम नष्ट करके समता, स्वातंत्र्य, बंधुभाव और न्याय पे आधारित समाज व्यवस्था हम निर्माण करेंगे। जब हम समाज व्यवस्था मजबूत करेंगे, जब हम समाज में सब मिलकर के, सभी विचारधारा के लोग मिलकर के एक सामाजिक संघ बनाएंगे। हमारी संकल्पना एक विशिष्ट धर्म को लेकर के नहीं या विशिष्ट जाति को लेकर के नहीं, तो हमारी जो सामाजिक संघ की जो एक विचारधारा है, उस विचारधारा में हम चाहते हैं
कि अलग अलग धर्म के लोग आगे आकर अलग अलग महापुरुषों के विचारों को एक साथ मिला करके एक सामाजिक विचारधारा बनाएंगे जो कि समाज के लिए कल्याणकारी हो, मानव जाति के लिए कल्याणकारी हो। और उस एक इकट्ठा आकर एक सामाजिक विचारधारा को बना करके समाज में भाईचारा बंधुभाव निर्माण करें, ताकि हम जो आगे होने वाले शोषण व्यवस्था से को बच पाएंगे और अपने समाज को सुरक्षित रखेंगे और समाज का हर क्षेत्र में विकास करेंगे। आर्थिक क्षेत्र में, राजकीय क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में समाज आगे बढ़ेगा। और ये सब काम हमारे जो जितने भी कार्यकर्ता हैं जो मूवमेंट में पूरी तरह से समर्पित होकर काम करते हैं, इनके आधार पर ही हम ये काम कर सकते हैं। अकेला आदमी कितना भी विद्वान हो, अकेला काम नहीं कर सकता। जैसे तथागत बुद्ध ने एक भिक्षु का निर्माण किया, जैसा बाबा साहब आम्बेडकर ने भी अनेक संघ निर्माण करके आगे बढ़ने की कोशिश की, उसी प्रकार मान्यवर साहब, कांशीराम साहब ने भी अनेक लोगों को इकट्ठा करके अनेक विचारधारा को एक करके एक विचारधारा निर्माण की। उसी प्रकार हमें भी इकट्ठा के एक विचारधारा निर्माण करके हमारे महापुरुषों के कदमों पर चल के उन्होंने जो बताया हुआ मार्ग, उस मार्ग पे चल करके हमें समाज को मजबूत बनाना है, समाज को संघर्षशील बनाना है और समाज को शोषण मुक्त बनाना है और समाज को समतामूलक समाज निर्माण करना है। आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज चैनल पब्लिक प्लस राजस्थान। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो जरूर करें। अपने क्षेत्र की ताज़ा व सटीक खबरों को देखने के लिए हमेशा जुड़े रहे पब्लिक प्लस राजस्थान।